देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे जब उनका डेथ हुआ था। उस समय भी मैं यहीं इसी हॉस्पिटल में ही था। फ्रेंड्स, जितने में आपको एक चाय मिलता है उतने में आपको एम्स हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे गरीबों और अमीरों दोनों को एक निगाह से देखा जाता है। रुपये में ही आपको पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। टोटल 375 रुपये में आपको एक अच्छा और एक हेल्दी ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। भारत के बाहर से भी लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। 01126589142 यहाँ का टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा जिससे कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है नवीन जर्नी। तो आज का ये जो ब्लॉग है वो है एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के बारे में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको एम्स हॉस्पिटल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर एम्स हॉस्पिटल में आपको आना है तो 2-3 तरीके हैं जिससे आप यहाँ पे आ सकते हैं। पहला तरीका है मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो से आप आ सकते हैं। तो अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो एम्स हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही एम्स मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही आपको एम्स हॉस्पिटल पड़ेगा। दूसरा तरीका जो है वो है रेलवे स्टेशन से। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप नई दिल्ली से एम्स हॉस्पिटल लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। अगर आपको फ़्लाइट से आना है तो यहाँ का जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहाँ से आपको लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर आपको एम्स हॉस्पिटल पड़ेगा। यहाँ पे आने के लिए आपको बस से भी आप आ सकते हैं, आप ओला मेरू सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। और एम्स हॉस्पिटल के सामने ही है सफदरजंग हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। एम्स हॉस्पिटल का जो नींव है वो सन 1952 में रखा गया था, लेकिन ये 1956 में ये बनके तैयार हुआ था। तो अगर आपको एम्स हॉस्पिटल में आना है तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। 30% ऑनलाइन बुकिंग होता है यहाँ पे और 30% ऑफलाइन बुकिंग यहाँ पे होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना है तो मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 5:30 बजे तक आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगा ऑफलाइन। तो सैटरडे को आपको 9:30 बजे से सिर्फ 1:30 बजे तक ही आपको यहाँ पे ऑफलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगा ओपीडी के लिए। फ्रेंड्स, जितने में आपको एक चाय मिलता है उतने में आपको एम्स हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा।
तो मैं बता दूं, इस हॉस्पिटल में आपको वो जो ओपीडी का जो चार्जेस है वो सिर्फ 10 रुपया है ओपीडी चार्जेस। अगर आपको ओपीडी लेने के बाद अगर आपको इसके अंदर एंट्री लेना है तो आपको 10 दिन का एक साथ में ही ये लोग लेते हैं। तो टोटल जो आपका ओपीडी आईपीडी का जो टोटल खर्चा आपको आएगा वो आएगा 375 रुपया, यानी 350 रुपया आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 10 दिन का चार्जेस। और तो आप समझ सकते हैं कि ये हॉस्पिटल कितना सस्ता है। यहाँ पे गरीब पेशेंट भी आते हैं और अमीर पेशेंट भी आते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए भी है और अमीरों के लिए भी है। और हाँ, एक जानकारी मैं और दे दूँ, इस हॉस्पिटल में जनरल वार्ड भी है और एक प्राइवेट वार्ड भी है। प्राइवेट का वार्ड का थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस है, वहाँ पे आपको 200 रुपया एंट्री फीस है, यानी आपका जो पर्चा बनेगा प्राइवेट वार्ड में वो 200 रुपया बनेगा। और यहाँ पे जनरल वार्ड में 35 रुपीज़ पर डे है। प्राइवेट वार्ड में दो टाइप का प्राइवेट वार्ड है, उस एक है ए और एक है बी। ए का जो चार्जेस है वो है 1200 रुपया पर डे के हिसाब से आपको लगेगा। और बी वार्ड में यानी बी टाइप जो कैटेगरी का जो वार्ड है उसमें आपको 700 रुपया पर डे के हिसाब से आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका फ़ीस के बारे में जानकारी। चलिए मैं इसकी आगे की जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। अभी जल्द ही एम्स हॉस्पिटल में एक नया रिकॉर्ड तोड़ा है। इस हॉस्पिटल में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने वाला इसका रिकॉर्ड बना है। यानी ये हॉस्पिटल में एक साल में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में हुआ है। हॉस्पिटल के डीन वाई.के. गुप्ता जी हैं। 2019 और 2020 का जो इसका बजट था पूरे एक साल का वो था लगभग 3600 करोड़ रुपया। यानी 01126589142 यहाँ का टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पे आप फ़ोन करके यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा जिससे कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट में मैं आपको एम्स हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही एक हॉस्पिटल और है जिसका नाम है सफदरजंग हॉस्पिटल, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। सफदरजंग हॉस्पिटल सन 1949 ईस्वी में ये स्टार्ट किया गया था।
बेड के मामले में सफदरजंग हॉस्पिटल पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे 2880 बेड इस हॉस्पिटल में है और अगर देखा जाए तो एम्स हॉस्पिटल में 2360 बेड है। आप पीछे देख सकते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल। सफदरजंग हॉस्पिटल भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अगर यहाँ पे भी आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो आप ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। फीस एकदम ना के बराबर है और बेड के मामले में ये एम्स से बड़ा हॉस्पिटल है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका सुझाव, जो भी आपका सुझाव हो वो मुझे इस कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय।